क्या आप सीमन को बाहर आते समय रोकने का प्रयास करते हैं? क्या आप जानबूझ करके सीमन के वेग को रोकने का प्रयास करते हैं? यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो क्या आप जानते हैं ये आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है? ये आपके लिए शक्ति को कम करने में किस तरह भूमिका अदा कर सकता है, ये भी आप जानेंगे। और यह आपकी आदत आपके लिए किन-किन रूपों में खतरनाक हो सकती है, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर, आज आपको इस विषय के बारे में पूरा डिटेल एंड साइकोलॉजिकल और साइंटिफिकली मैं बताऊंगा कि जो पुरुष ऐसा करते हैं उनके लिए ये किस तरह गंभीर परिणाम भुगतने का कारण बन सकता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर दोस्तों वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत से पुरुष ये प्रॉब्लम लेकर के परेशान रहते हैं कि हमारे ये रोकने का हमने प्रयास किया और ये समस्याएं हो गई। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। धन्यवाद। अब हम वीडियो पर आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीमन को बाहर आते समय या वीर्यस्खलन को रोकने से व्यक्ति के शरीर पर या उसके दिमाग पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। तो इसके खास 6 नेगेटिव इम्पैक्ट हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है मानसिक असर क्या पड़ता है या मेंटल इम्पैक्ट क्या आते हैं। दोस्तों, सीमन को बाहर रोकना या वीर्य को बाहर आने से रोकना एक तरह से जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसमें अड़चन डालना है, उसमें व्यवधान पैदा करना है। और अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक लगातार ऐसा करता रहता है तो इससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे व्यक्ति में तनाव की स्थिति पैदा होती है। क्यों पैदा होती है? क्योंकि जब वीर्यस्खलन होता है तो व्यक्ति में जो हार्मोन होते हैं वो उसको प्लेजर फील कराते हैं और आप उस प्लेजर को रोक रहे हैं, इमीडिएट आप रोक रहे हैं। तो इससे व्यक्ति के मन में तनाव पैदा होता है। एक तो ये कारण है। दूसरा ये कारण है कि व्यक्ति जब किसी नेचुरल प्रक्रिया को रोकता है तो उसका जो सेल्फ है, जो उसका आत्मबोध है, वो भी उसे कहता है कि तुम एक गलत कार्य कर रहे हो। तो इसलिए भी उसमें वो प्रेशर फील करता है और इस तरह व्यक्ति में तनाव की स्थिति पैदा होती है और व्यक्ति चिड़चिड़ापन और बेचैनी की स्थिति महसूस कर सकता है। इसके अलावा बहुत से लोगों से जब डिस्कस किया गया तो ये बताया कि ऐसा करने पर व्यक्ति अपने आप में बहुत अधिक थकावट भी महसूस करता है। तो ये मानसिक थकावट महसूस करता है। तो ये इसका खास मेंटल इम्पैक्ट है। दूसरा जो हम बात करेंगे वो है फिजिकल इम्पैक्ट या शारीरिक असर क्या होते हैं। जब व्यक्ति बार बार वीर्यस्खलन को होते समय उसको रोकता है, उसके वेग को रोकता है, कम करने का प्रयास करता है, तो ऐसा करने से व्यक्ति जो है बहुत सारी समस्याएं फेस कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि वो ऐसा कर रहा है तो वो फिर उसके जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें वो दबाव की स्थिति पैदा कर रहा है, उसमें दर्द हो सकता है, उसमें सूजन की संभावना बढ़ सकती है, प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। और जब वही व्यक्ति अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है तो उस दौरान वो दर्द की स्थिति महसूस कर सकता है, उसमें वो भारीपन महसूस कर सकता है या असहजता महसूस कर सकता है। तो ये समस्या जो है बाद में ब्लू बॉल्स जैसी स्थिति तक भी व्यक्ति को ले जा सकती है। तो ऐसा करना व्यक्ति के शारीरिक रूप से भी बहुत अधिक नकारात्मक हो सकता है या हानिकारक हो सकता है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे यौन स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, सीमन को बाहर आते समय रोकना या वीर्यस्खलन को रोकने की आदत से व्यक्ति की सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह खराब हो सकती है, नष्ट हो सकती है। क्योंकि ऐसा करने पर अगर आप वीर्यस्खलन को बाहर आने से रोक रहे हैं, बार बार रोक रहे हैं और लंबे समय तक रोक रहे हैं, तो ऐसा करने से व्यक्ति में नपुंसकता आ जाती है, व्यक्ति में शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ईडी की समस्या हो सकती है। जब ये समस्याएं ऐसी होती हैं तो व्यक्ति की जो सेक्सुअल लाइफ है वो खराब हो सकती है, उसमें बहुत अधिक विनाशकारी परिणाम व्यक्ति को भुगतने पड़ सकते हैं। उसको और तो और वो सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं कर पाता। तो ये खास उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे हार्मोनल संतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। जब व्यक्ति का सीमन बाहर आते समय व्यक्ति रोकता है, वीर्यस्खलन को रोकता है, तो ऐसा करने पर व्यक्ति के उस दौरान जो खास हार्मोन रिलीज होने लगते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन या डोपामिन या टेस्टोस्टेरोन, ऐसा करने पर ही इन हार्मोनों की वजह से ही तो व्यक्ति को अच्छा लगता है या प्लेजर फील होता है या उसको इंटरेस्ट फील होता है, वो रिलैक्स फील करता है अपने आप में। तो अगर व्यक्ति उसको रोक रहा है, इमीडिएट रोक रहा है, तो ये इन चीज़ों को रोक रहा है, मतलब वो प्लेजर को रोक रहा है, वो अच्छेपन को महसूस रोक रहा है या जो रिलैक्स होने की स्थिति को रोक रहा है। तो ऐसा करने पर व्यक्ति के हार्मोनल में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी, व्यक्ति में हार्मोनल का संतुलन बिगड़ जाएगा और व्यक्ति को, जैसे आप देखिए, अगर व्यक्ति स्खलन करने के दौरान अगर उसको रोकने की कोशिश करता है तो व्यक्ति गुस्सा आ जाता है। तो अगर वो रोकता है तो मूड स्विंग की स्थिति पैदा हो सकती है, कमजोरी व्यक्ति को महसूस हो सकती है, व्यक्ति को अंदर ही अंदर अपने आप में बुरा लगेगा और व्यक्ति जो है बहुत अधिक निराशा या अपने आप में बुरा महसूस करने लगेगा। नंबर 5 पर हम बात करेंगे रिट्रोग्रेड एजुकेशन।
दोस्तों ये एक ऐसी समस्या है, यानी जब व्यक्ति बार बार वीर्य को आते समय रोकता है, तो कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जो रोकते समय जो वीर्य होता है वो मूत्राशय में चला जाता है और इससे रेट्रोग्रेड एजुकुलेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका असर व्यक्ति की फर्टिलिटी पर पड़ता है, यानी कि बच्चा पैदा करने की क्षमता पर पड़ता है, और बहुत सारे केसेस में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखे जाते हैं। एंड नंबर 6 पर हम बात करेंगे कि सीमन को आते समय रोकने पर या वीर्यस्खलन को रोकने पर आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी व्यक्ति बहुत अधिक निराशाजनक स्थितियां महसूस करता है या उनके नेगेटिव इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं। यानी कुछ लोग जो आध्यात्म की दिशा में चले जाते हैं वो अगर नॉर्मली उसको रोके हुए उससे कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति ऐसा है जो केवल ब्रह्मचर्य का नाम ले रहा है और फिर वो जैसे ही मास्टरबेट की स्थिति में आती है वो उसको रोकना चाहता है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्टरबेट या सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान इसको रोकने का प्रयास इसलिए करते हैं ताकि उनकी सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ सके, लेकिन ऐसा करना उनके लिए बहुत गंभीर हो सकता है। तो अगर फिर भी अगर कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको रोकना चाहते हैं या इसके वेग को कम करना चाहते हैं ताकि टाइमिंग बढ़ सके, तो फिर उन्हें किसी भी योग्य डॉक्टर से मिलना चाहिए, चाहे वो सेक्सोलॉजिस्ट हो या थेरेपिस्ट हो। उनसे आप डिस्कस करें, उसके बाद ही ये प्रक्रिया अपनाएं। दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में ऐसा किया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको इसके नेगेटिव इम्पैक्ट झेलने पड़ रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना यूज़फुल है, कितना आपके लिए उपयोगी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से युवा पुरुष इस तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं, ऐसा वो कर रहे हैं, तो इसको शेयर करने से उनकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती है। मेरा वीडियो नहीं थकता, आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।